हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर चैनल नोटिफिकेशन। ऐसा करने से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हर एक वीडियो से थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करके आप मार्केट को समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, टारगेट, stop loss or anything else, then please post it in the comment section of latest video. I will try to answer all the queries at the earliest possible time. हर एक स्टॉक का बाय सेल अपडेट भी आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, इसलिए कीप चेकिंग कमेंट सेक्शन ऑफ लेटेस्ट वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो एक स्मॉल कैप स्टॉक है एंड आगे इसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ही तगड़ा दिखाई दे रहा है, बिकॉज इसका जो सेक्टर है ये भी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है एंड ये अभी हाल फिलहाल में लिस्टेड हुई कंपनी है एंड इसका फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड एज वेल एज इसका टेक्निकल भी अच्छा खासा तगड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे 3 टाइप का स्टॉक्स हम लोग के मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज़ लार्ज कैप, सेकेंड वन इज़ मिड कैप, थर्ड वन इज़ स्मॉल कैप एंड उसके बाद माइक्रो कैप। तो लार्ज कैप स्टॉक में क्या होता है, रिस्क बहुत ही कम रहता है एंड इसमें आपका अमाउंट डूबने का ना के बराबर चांस रहता है, लेकिन इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलता, 20% 30% तक ही मिल सकता है। एंड उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप में आपको लार्ज कैप से ज़्यादा मिल सकता है रिटर्न, लेकिन इसमें हल्का सा रिस्क इंक्रीज हो जाता है एंड मिड कैप में आपका कैपिटल 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स तक भी हो सकता है विद इन शॉर्ट टर्म पीरियड, मीन्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर हम लोग उसके नीचे जाते हैं स्मॉल कैप में, तो स्मॉल कैप में आपका कैपिटल जो है 10 टाइम्स तक होने का चांस रहता है, लेकिन इसमें रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अगर आप इसमें फंडामेंटल को अच्छे से रिसर्च करके बहुत ही अच्छे से स्टडी करके आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क वो मिनिमाइज हो जाता है। एंड उसके बाद फोर्थ में आता है माइक्रो कैप। माइक्रो कैप में आपका कैपिटल 20 टाइम्स तक भी हो सकता है इन 5 ईयर्स टाइम फ्रेम, 20 टाइम्स उससे भी ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है आपका स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है, आपने किस बेसिस पे रिसर्च किया, आपका स्टडी कैसा है। तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ ऐसे माइक्रो कैप वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का जिससे हम लोग को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट हो। तो आज का स्टॉक है हम लोग का एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। दिस कंपनी इज़ अ लीडर इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 2009। एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड स्पेशलाइजेस इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स। दिस presentation will explore the growth, achievement and financial performance of Enviro Infra Engineers Limited. Core business and expertise: design and constructions करती है, specializes in creating innovative water treatment solution, operation and maintenance भी करती है एंड गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशंस भी इस कंपनी का बहुत सारे स्टेट्स में हो चुका है। पार्टनर विद एजेंसीज टू इम्प्लीमेंट क्रिटिकल वाटर इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट के साथ क्या क्या इनिशिएटिव इस कंपनी ने किया हुआ है: अमृत योजना, जल जीवन मिशन एंड नमामि गंगे, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन फॉर इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई, ensuring portable water access to all rural household, conservation and rejuvenation of the river गंगा। ये 3 प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के साथ ये कंपनी काम कर रही है। तो इसका मौजूदगी किस किस स्टेट में है? गुजरात में एक बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर इस कंपनी का है। राजस्थान, इम्प्लीमेंटिंग ड्रॉट रेजिस्टेंस वाटर सप्लाई सिस्टम एंड नॉर्दर्न बेल्ट में बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा नेटवर्क है। पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड एमपी में, जैसे आपको पता है यूपी में नमामि गंगे योजना का बहुत ही काम जो चल रहा है, इतना क्लीन वाटर का, सब एनवीरो इंफ्रा लिमिटेड के हाथ में है और ये इसमें बहुत ही सक्सेस प्राप्त कर चुकी है। इसमें
और भी ज़्यादा हम लोग को आगे ग्रोथ देखने को मिलने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ग्रोथ 2022 में 17% बिडविन का रेट था, जो 2023 में 41% हो गया। मतलब जिस भी प्रोजेक्ट में बिड लगाती है उसमें 41% बिड मिलने का चांसेस हो गया। एंड 2024 में ये इंक्रीज़ होकर 58% तक हो गया बिड विन रेट। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल माइलस्टोन। 5,658 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो ये माइक्रो कैप बिल्कुल नहीं है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और वही ग्रोथ रेजिस्टेंस कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। ROCE इज 47.4%, ROE 50.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी। इम्प्रेसिव ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, सेल्स ग्रोथ आप लोग देख रहे हैं 80% का कंपाउंडेड ग्रोथ फॉर ओवर 3 ईयर्स में है। प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 131% कंपाउंडेड ग्रोथ ओवर 3 ईयर्स। एंड कैश रिजर्व जो है 26 करोड़ से 222 करोड़ हो गया विद इन 4 ईयर्स। ये है इसका ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। तो इससे पता चलता है सेल्स ग्रोथ 80% कंपाउंडेड दिया जा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 131% है एंड कैश रिजर्व रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें आप कंपनी का फंडामेंटल को अच्छे से समझ चुके होंगे कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। ओनरशिप स्ट्रक्चर 70% प्रोमोटर के पास है। यहाँ इस कंपनी में 10% डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास भी है एंड 2.67% फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। बहुत सारे लोगों को इस कंपनी का नाम भी नहीं पता होगा। इसमें देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टर का एक स्मॉल कैप कंपनी में 10% का इतना स्टेक उठा के रखी है डोमेस्टिक कंपनी। तो ज़रूर कंपनी में कुछ बहुत ही बड़ा बात है। तो इसीलिए इस स्टॉक को बहुत ही रिसर्च करने के बाद यहाँ पे निकाला गया है ना, आप लोग के सामने शो किया जा रहा है। की फाइनेंशियल रेशियोज, डेट टू इक्विटी जो है 1.05 है। मतलब ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब डेट कंपनी के ऊपर बहुत ही कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज अराउंड 22.8% एंड ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन फॉर लेटेस्ट क्वार्टर इज 33.6%, which is reflecting strong pricing power of this company. इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? मार्केट में लीडरशिप है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है एंड गवर्नमेंट बैकिंग है। की प्लेयर इन क्रिटिकल नेशनल वाटर इनिशिएटिव, जो अभी हर स्टेट में हर गांव में जो वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बनाया जा रहा है, उसमें से मैक्सिमम का वाटर सप्लाई एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स के हाथ में है। तो जब ये काम स्टार्ट हो जाएगा तब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है और भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं हम लोग। तो ये रहा एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स का फंडामेंटल्स। लेट्स चेक आउट टेक्निकल। अभी आप लोगों के सामने एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का चार्ट स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 29 नवंबर को इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ एंड उसके बाद से लिस्ट कितने में हुआ 219 के अप्रॉक्स एंड उसके बाद से दिस स्टॉक हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का रिटर्न विद इन 1 मंथ एंड उसके बाद से हाई लगाने के बाद ये स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड हो रही है। अब ये नीचे की तरफ स्लाइड होने में अगर इस स्टॉक को हम लोग 300 से 295 के बीच में मिलता है तो इस स्टॉक में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ। इसमें ये तो आप लोग सीख लिए कि स्मॉल कैप को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। यहाँ से सीखते रहिए और अपना रिसर्च करके आप लोग बनाते रहिए। तो एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड में 294 का लेवल को आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड इसमें बाय करके ऑलमोस्ट एटलीस्ट जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है तब तक के लिए इसको छोड़ दीजिए। दैट इज़ टिल 2029 तक आप इसको ईजीली होल्ड कर सकते हैं। तब तक आई होप ये स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा एक आपको मल्टीपल फोल्ड करके दे देगी। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल के बारे में डिस्कस किया था एंड बताया गया था, सबको वार्न किया गया था कि अपोलो हॉस्पिटल अभी अपर बॉलिजर बैंड के आसपास है। तो यहाँ से हम लोगों को
अपोलो हॉस्पिटल में एक डाउन साइड मूव देख सकते हैं। तो इसीलिए अपोलो हॉस्पिटल में एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की एक स्टडी किया गया था, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो रेड बॉक्स है, इस रेड बॉक्स के अंदर हम लोग अपोलो हॉस्पिटल को एक शॉर्ट करने का स्टडी किए थे, जिसमें 7382 का लेवल दिख रहा है। एंड दिस कैंडल, दिस 20 दिसंबर का कैंडल जो है, इसने हाई लगाया 7389, जस्ट 7 रुपीज़ एबव आवर प्राइस। 82 का हम लोग का लेवल था एंड 89 से टच होके ये स्टॉक अभी लो बनाई ऑलमोस्ट 7155 का, एंड नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 7246। इस स्टॉक का 70 तक आने का एक चांस है इन नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, जो अभी दिसंबर 30th दिसंबर का जो मंडे से लेके ये वीक आएगा, इसमें 70 हम लोग का यहाँ पे हम लोग अपोलो हॉस्पिटल को आते हुए देख सकते हैं। उसके नीचे हम लोग 6890, दैट इज़ ऑलमोस्ट 6900 तक का लेवल देख सकते हैं। मतलब 70 के बाद ऑलमोस्ट और 170 पॉइंट्स डाउनवर्ड अपोलो हॉस्पिटल आ सकता है। तो यहाँ अगर किसी ने यहाँ पे अपना शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर दिए हैं तो ये दोनों लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अभी आप लोगों के सामने सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स का चार्ट लगा हुआ है। ये चार्ट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसमें एक बाइंग करने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकता है ऑन डाउन साइड। अगर नेक्स्ट वीक निफ्टी थोड़ा बहुत भी डाउनवर्ड आती है तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड को आप लोग यहाँ पे 734.95 735 के लेवल के आसपास इसको आप लोग नज़र रख सकते हैं। यहाँ पे एक बाय इनिशिएट हो सकता है, एंड अगर 735 के लेवल के नीचे भी ये सरक जाती है देन 706 से 680 का जो लेवल है, दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट लेवल। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको यहाँ से 100 रुपीज़ टू 150 रुपीज़ का एक अपमूव सेंचुरी प्लाईबोर्ड में देख सकते हैं। इफ 735 में बाय होता है देन टारगेट विल बी 800 फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड विल बी 852। अगर 700 से 680 के बीच में बाय होता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से आपको टारगेट आपका और भी ये जो डिस्टेंस है और भी बड़ा मिल जाएगा। तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड को आप लोग अपने स्क्रीन पे लगा के रखिए, लेवल्स को लगा के रखिए और इसको स्टडी कीजिए अच्छे से, और इसमें आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट में यहाँ पे बताया गया था 1226 से लेके 1192 के बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक अपमूव आ सकता है। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने लो बनाया ऑलमोस्ट 1201 का, एंड उसके बाद ये अपमूव में आ गई है। नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 1221। दिस स्टॉक हैज़ मेड हाई ऑफ 1235 अराउंड, एंड उसके बाद थोड़ा डाउन साइड में है। अगर इस लेवल को होल्ड कर लेती है रिलायंस तो देन वेल एंड गुड, देन अगर इस लेवल को होल्ड करने से कुछ भी मिस हो जाता है देन इसके बाद रिलायंस हम लोग 1172 से 1151 के बीच में ये लेवल देख सकते हैं। इस लेवल में तो 100% डेफिनेटली किसी को इन्वेस्ट करना ही चाहिए। यहाँ से ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ तक आ सकता है, रेड लाइन तक 1454 तक, यहाँ से भी आने का चांस है अगर मार्केट साथ देती है तो वेल एंड गुड। नहीं तो निफ्टी अगर 23,000 के लेवल तक आती है तो रिलायंस भी यहाँ से थोड़ा बहुत और स्लाइड हो सकती है 1172 से 1151 के बीच में। यहाँ पे रिलायंस में आप लोग स्टडी करके अच्छा लेवल है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, अपना डिसीजन लेके इसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का हम लोग का एनालिसिस। इस तरह से एवरी वीडियो में हम ट्राई कर रहे हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, हर एक टाइप का स्टॉक को आप लोग के सामने पेश करने का, अच्छे से रिसर्च करके। जो माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक बताया जा रहा है इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज़
अराउंड 5 ईयर्स 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक लमसम स्मॉल अमाउंट भी आप लोग डाल के रख सकते हैं, सो दैट रिस्क कम रहे। एंड इसमें आप लोग का जो कैपिटल है वो मल्टीपल टाइम्स फोल्ड हो सकता है। मेरा ट्राई यही है कि सबका अच्छे से प्रॉफिट हो, जितने भी मिडिल क्लास के रिटेलर्स हैं सबका कैपिटल इंक्रीज़ हो। इसीलिए हम और भी इसमें अपना रिसर्च करने का स्ट्रेटजी में और भी बदलाव करके एकदम बेस्ट स्टॉक्स ला रहे हैं। ऐसे ही पॉजिटिव एंड प्रॉपर लेवल्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मस्ट शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो।